ऋतिक रोशन इसमें बीच में कहाँ से आया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं। जब क्रिस 3 कंगना रनौत का मुझे एक मीम याद आ रहा है, अभी तो मुझे और जलील होना है। देखिए, अगर सौरभ दास अपने आप की तुलना कर रहे ऋतिक रोशन से, तो पहले तो उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज की लॉट ऑफ फीमेल जो उनके ऊपर क्रश खा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को एक ग्रीक गॉड से कंपेयर करेंगे। मुझे लगता है बात हो कंगना की या बात हो सौरभ दास की, दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अब सौरभ दास भी ट्रू पॉलिटिशियन बन गए हैं। ये नॉनसेंसिकल चीज़ चल रही है एट दिस पॉइंट पे, क्योंकि बिल्कुल कंगना रनावत का बयान मुझे ज़्यादा बेतुका लगता है। से सौरभ दास ने एकदम रोस्ट कर दिया है इस अलग लेवल पे कंगना रनौत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज रूम और मैं हूं आदित्य। आज मुद्दा थोड़ा गर्म है क्योंकि मुद्दा एक सांसद और एक्ट्रेस और एक प्रवक्ता के बीच का है। देखिए, एक सांसद और एक्ट्रेस जो हैं कंगना रनावत और एक तरफ सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, इन दोनों के बीच प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, यानी सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जुबानी जंग जारी है। अब थोड़ा टाइमलाइन के अंदर अगर चलेंगे तो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद एक पोस्ट करती हैं कंगना रनौत, जिसमें उन्होंने कुछ जेनजीज को गटर जनरेशन गटर बताती हैं। इस पर सौरभ दास का टिप्पणी आता है कि इनको तो इनके पार्टी वाले ही सीरियस नहीं लेते हैं और इनको जनता भी सीरियस नहीं ले। फिर इसके बाद कंगना रनौत का भी बयान आता है कि सौरभ दास को लेकर कि ये 28 साल के बेरोजगार हैं, ऐसा उनका सामने आता है। मैं 28 साल की उम्र में 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। इन्हीं तरह के तमाम जब जुबानी जंग चलती रही तो अब जंग के बीच में सौरभ दास ने एक ऐसा बात कहा है, उन्होंने कहा है कि शायद कंगना रनौत निशाना मेरे ऊपर इसलिए बना रही है क्योंकि मेरे किसी दोस्त ने कहा है कि मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। ये फनी है जिस तरीके से उन्होंने बोला, लेकिन अब आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है, इसमें प्रोटेस्ट भी बीच में है और 2 लोग हैं जो अपनी जुबानी जंग कर रहे हैं। हम भी अपने न्यूज़ रूम में हैं, यहाँ तमाम हमारे कलीग्स हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऋतिक रोशन बीच में कहाँ से आ गए, ये कंगना रनौत के बीच में और प्रवक्ता सौरभ दास के बीच में कंगना रनौत का एंट्री आखिर होता क्या है? क्या कोई इसके बैक एंड में कोई स्टोरी रही है या क्या ऐसा बात है? हमारे साथ सौहार्द हैं। सौहार्द, पहले तो आप इस जुबानी जंग को, क्योंकि देखिए दोनों शिक्षित दिखते हैं, एक तरफ एक्ट्रेस रही कंगना रनौत और अब सांसद भी हैं मंडी से, फिर उसके बाद एक तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास रहे हैं। क्या लगता है ये दोनों के बीच में इस तरीके से जुबानी जंग को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सौरभ दास ने कहा है कि उनको तो उनके पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं लेते हैं। बहुत ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीरियस ना लेते तो इनको टिकट नहीं देते, वो लोकसभा में मेंबर नहीं होती। और उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर के उनको वाई या जेड प्लस जो सिक्योरिटी दी गई है वो नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये है कि कंगना रनौत ने उनको सबको नहीं कहा है, उन्होंने उनको कहा है पर्टिकुलर जो वहाँ पे उस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे, पीएम को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे थे, और जो भी चीज़ें वहाँ पे वाकई देखने को मिली हैं तो उन सब चीज़ों को लेकर के कहा है कि अगर जनजी ये है तो जो भी उन्होंने कहा है उनको लेकर के, जी, गटन जनरेशन उनको कहा है जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे, सबको लेकर के नहीं कहा, ठीक है। और उसके बाद सौरभ दास को लेकर के जहां आपने कहा है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ऋतिक रोशन इसमें बीच में कहां से आया, मैं आपको बता देता हूं कि ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं। जब क्रिस 3 बन रही थी उस समय वहीं सेट पे जहां तक है ऋतिक रोशन और कंगना के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी थी। उसके बाद से फिर वो दोनों क्या कहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के बीच में मनमुटाव भी हो गया, जिसमें वो लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं एक दूसरे पे ट्वीट एक तरीके से वार कर रहे थे लगातार। तो उसको लेकर के उनको पता है कि सौरभ दास को कि कंगना और ऋतिक के बीच में चीज़ें नहीं ठीक हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उसको लेकर के उन्होंने ये ऋतिक रोशन वाली बात कही है। देखिए, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच में कोई रिश्ता रहा होगा। ऐसी बातें मीडिया में आई, तमाम हर जगह से उस टाइम जब पता चला कि दोनों का एक रिश्ता है, जो रिश्ते में खटास आने के वजह से यहाँ पर जो है सौरभ दास इस तरीके से बोल रहे हैं। हमारे साथ नंदनी है। नंदनी, क्या लगता है? आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि ये ऋतिक रोशन वाला क्या बात है, क्यों उन्होंने, और भी बहुत एक्टर हैं, सलमान खान है, अक्षय कुमार है, उनका नाम लेकर नहीं ऋतिक रोशन का नाम लिया गया? और क्या आपको क्या लगता है, दोनों शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं,
एक सांसद हैं, एक प्रवक्ता हैं, सीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या पढ़े लिखे लोग इस तरीके से अगर जुबानी जंग करते हैं, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? तुम्हारे सवाल के मतलब तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले कंगना रनौत का मुझे एक मीम याद आ रहा है, अभी तो मुझे और जलील होना है। तो बिल्कुल लिटरली यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ दास ने एकदम रोस्ट कर दिया है इस अलग लेवल पे कंगना रनौत को। एंड ऋतिक रोशन का नाम लेना आई थिंक इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें 2016 वगैरह में भी तो ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के काफ़ी सारे ऐसे जो चीज़ें हैं वो वायरल हुई थी कि हाँ दोनों रिलेशनशिप में हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी जिसमें कंगना रनौत ने बोला था कि हाँ वो मुझे पब्लिकली हमारे रिलेशनशिप को जो है डिस्क्लोज़ करने के लिए मना कर रहा है, हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। और वहीं ऋतिक रोशन का कहना था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, झूठी बातें बोली जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तो इसीलिए भी शायद ऋतिक रोशन का नाम लेते हुए उन्होंने इस तरह की चीज़ें बोली हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहती है कंगना रनौत भी ऋतिक रोशन के जिस तरीके से पीछे पड़ी थी वैसे ही मेरे पीछे भी पड़ी है। बट आई थिंक अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब जो है मुद्दा ऑलमोस्ट अब ये मतलब बैठ गया है। और मतलब देखा जाए तो सौरभ दास की भी कहीं ना कहीं गलती है और देखा जाए तो कंगना रनौत की भी गलती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दोनों सही थे या दोनों में से कोई एक सही है या एक गलत है। कंगना रनौत ने भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बोल दिया। और वही बात सौरभ दास की, क्योंकि वो बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री को भी गालियाँ दी उन्होंने, उनकी माताजी को गालियाँ दी, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। तो आई थिंक वो भी है। तो देखा जाए तो मैं दोनों को ही डिफेंड करूँगी और दोनों को ही मतलब ब्लेम डालूंगी दोनों पे। सही बात है, गलती दोनों की है और बातें दोनों कर रहे हैं, जुबानी जंग चल रहा है। इस पे भी हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ, श्वेता है हमारे साथ। श्वेता, किस तरीके से देखते हैं इस जुबानी जंग को? क्योंकि मेरा यही सवाल है कि दोनों पढ़े लिखे हैं, एक प्रवक्ता हैं, एक एक्ट्रेस होके फिर सांसद बनी, तो पढ़ी लिखी हैं, उनका भी तमाम चीज़ें वायरल होती रहती है। क्या है एक तरफ ऋतिक रोशन से सौरभ दास खुद को तुलना करना, और उसके बाद एक तरफ से पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके से जुबानी जंग लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अगर सौरभ दास अपने आप की तुलना कर रहे ऋतिक रोशन से, तो पहले तो उन्हें लगता है कि जस्ट बिकॉज की लॉट ऑफ फीमेल जो उनके ऊपर क्रश खा रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को एक ग्रीक गॉड से कंपेयर करेंगे। इतनी भी अभी वैल्यू हाई नहीं हुई है उनकी। आई एम सॉरी टू से दिस। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद ऋतिक रोशन फर्स्ट एंड स्टॉप गेनिंग फेम एंड लाइमलाइट में आने के लिए आपको कंगना रनावत और ऋतिक रोशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ उनको टारगेट करते हैं, कंगना रनावत अपने स्टेटमेंट से लाइमलाइट में आना चाह रही है, बट इधर दिख रहा है कि सौरभ दास जी ही कभी कंगना रनावत के स्टेटमेंट को लेके, कभी ऋतिक रोशन को अपने आप से कंपेयर करके लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं। एंड येस, जैसा कि आपने बोला कि दोनों ही बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बट सौरभ दास का प्रोटेस्टर्स को डिफेंड करना इतने गंदे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने के बाद भी मुझे बहुत गलत लगता है। एंड ये बात एक इजी वे में सॉल्व हो सकती है। इसको सॉल्व करने की जगह सौरभ दास जी अपने आप को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। स्टॉप हाईलाइटिंग योर सेल्फ सौरभ दास एंड प्लीज़ एक्नॉलेज एंड अकाउंटेबिलिटी। अगेन मैं बोलूँगी कि आप अपने प्रोटेस्टर्स के साथ बैठिए एंड उन्हें समझाइए व्हाट दे डिड इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग एंड अनफेयर। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, वेरी सैड फॉर दिस। सही बात है। हमारे साथ और भी कलीग्स हैं, आएंगे हम मयूरी पे। मयूरी, सेम सवाल है आपसे, तमाम इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे तो लगता है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट एंड हो चुका है और अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है बात हो कंगना की या बात हो सौरभ दास की, दोनों अपने अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बयान पे बयान देते जा रही हैं और दूसरा काउंटर बैक कर रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, किसी भी उनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ और कर लो भाई। इतना आप लोग एक दूसरे को काउंटर बैक करो, कुछ डेवलपमेंट की बात कर लो। एक हमारे सांसद जी हैं जो गोरखपुर के सांसद रवि किशन, इंस्टाग्राम आप खोलो बस वो नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। डेवलपमेंट कौन करेगा भाई? एक कोई कह रहा है कि मैं यंग ऋतिक रोशन हूँ, तो कोई कह रहा है कि लड़कियाँ जो है आज की डेट में ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, गटर जनरेशन है। भाई टॉक अबाउट डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, ठीक है? आपके तर्क वितर्क से नहीं होगा, तो सब अपनी रोटियाँ ही सेक रहे हैं और कोई इसका मतलब है नहीं।
हमारे साथ और भी हमारी कलीग्स हैं, सवाल सेम ही रहेगा। क्या किस तरीके से देखती हैं रिद्धि आप इसको? मुझे लगता है अब सौरभ दास भी ट्रू पॉलिटिशियन बन गए हैं ये प्रोटेस्ट और ये सब करने के बाद, क्योंकि जो उनका मुद्दा था वो तो ठीक है रिजॉल्व हुआ धीरे धीरे जो भी हुआ, लेकिन मुझे लगता है अब शायद वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे को ऐसे तंज कस रहे हैं और ये कर रहे हैं बस। और ये कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं ऋतिक रोशन जैसा लगता था, वो मुझे यूजलेस लगती हैं, बेतुकी बातें लगती हैं सब। अब सेंस तो किसी बात का नहीं है, और सेंस शायद मैं जो अभी आपको बोलने जाऊंगा इस बात की भी नहीं है। शायद जिस पार्टी में अभी कंगना रनौत है, अगर इन फ्यूचर उसी पार्टी में अगर सौरभ दास आ जाते हैं तो वो एक अलग खुद में कहानी हो जाएगी। उस कहानी पर बाद में आएंगे। अस्मी, कैसे देखते हैं आप इसको? नॉनसेंसिकल चीज़ चल रही है एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप काउंटर बैक काउंटर पे काउंटर सौरभ दास की तरफ से, फिर कंगना भी कर रही हैं, ये नेवर एंडिंग है। इसको ये मतलब वो होता है ना कि एक मोमेंट होता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइट विद एवरीबॉडी, वो वाला मोमेंट हो रखा है यहाँ पे। सो नॉनसेंस है टोटली, इट हैज़ शिफ्टेड अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। एंड येस, आई एग्री विद मयूरी का स्टेटमेंट दैट मे बी सौरभ दास वॉन्ट्स टू गेट इनटू सम पार्टी और समथिंग, जिस वजह से ये वो चीज़ें कर रहे हैं कि उनको लाइमलाइट में आने को मिले। वो ऑलरेडी लाइमलाइट में वैसे हैं, पर इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ पर श्वेता कुछ ऐड करना चाहती हैं। श्वेता, आप इधर घूम के ऐड कर सकती हैं, क्या कहना था आपका? जो मयूरी ने बोला, अगर उस बात पे सौरभ दास कंगना रनौत इतना लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ छोड़ के अगर वो ये चेंज करने के लिए आ जाए कि हाँ गलती किसने की, किसकी क्या गलती थी, दोनों गलती अगर अपनी एक्सेप्ट करें। एंड आई ऑल्सो फील कि आप सब ने देखा होगा इंस्टाग्राम, एक्स एंड सब जगह जो प्रोटेस्टर्स थे, उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स एंड जो जेनजीज जनरेशन है वो अपोलोजाइज भी मांग रहे हैं, वो अपने वीडियोज़ भी दे रहे हैं, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। बट दी स्पोक्स पर्सन ऑफ CJP सौरभ दास स्टिल डिफेंड कर रहे हैं। स्टॉप डिफेंडिंग देम एंड एटलीस्ट लर्न सम लेसन फ्रॉम देम। अब सही बात है, अगर किसी से जेन जेड से अगर गलतियां हो रही हैं तो वो गलतियां मान भी रहे हैं। लेकिन अभी हम दूसरे मुद्दे पे हैं, ऋतिक रोशन, उसके बाद कंगना रनौत और सौरभ दास के बीच के पे हैं। हमारे एक और कलीग हमारे साथ है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जहाँ तक बेतु के बयान की बात है तो बिल्कुल कंगना रनौत का बयान मुझे ज़्यादा बेतुका लगता है। सौरभ दास का फिर भी हल्का सा जोक था, जो मुझे दिक्कत नहीं है उससे। जहाँ तक ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच की बात है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है और मुद्दा भी काफ़ी पुराना है, उसमें कोई पक्ष नहीं लेना चाहूँगा मैं। हाँ, लेकिन क्योंकि एक पुराना मुद्दा छेड़ दिया है सौरभ दास ने, तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये जो पब्लिक पर्सनालिटीज़ है, ख़ास करके एक्टर्स और क्रिकेटर्स, भाजपा में आने से पहले वो किन ज़रूरी मुद्दों पे बात किया करते थे। कंगना रनौत ने भी इंडस्ट्री की मैल प्रैक्टिसेस को उजागर किया और भी कई ज़रूरी मुद्दों पे उन्होंने बात रखी। पहले कई और एक्टर्स भी ज़रूरी मुद्दों पे बात रखते थे, लेकिन राजनीतिक जीवन में आने के बाद इतने बेतुके बयान दे चुके हैं वो कि उनकी जो पहले की क्रेडिबिलिटी थी, बोथ एज एन आर्टिस्ट और इवन एज ए पब्लिक फिगर, वो कैसे कम हो रही है। तो उस बात को संज्ञान में लेके आगे मैं ये नहीं कहूँगा कम बोला करे, लेकिन सोच समझ के बोला करे। सही बात है। अगर आप किसी मर्यादित पोस्ट पर हैं जहाँ से आप अपनी बातें जनता तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर आप इस तरीके के बेतुके बयानों से, इस तरीके की बेतुकी बातों से बचें। तो सुना आपने, हमारे सारे कलीग्स का यही कहना है। जब सामने दो ऐसे मर्यादित व्यक्ति हैं जो अपने पोस्ट को बहुत गरिमा से देखते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन तरीके के बेतुके बयानों से इनको बचना चाहिए, क्योंकि जब इनके बयान आते हैं तो ये सिर्फ उनका बयान नहीं रह जाता है, ये पब्लिकली वायरल होता है। लोग इनमें से अलग अलग तथ्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप पढ़े लिखे हैं, जब आप सेंसेबल बातें कर सकते हैं, तो ऐसे बेतुकी बयान से आपको बचना चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध के साथ मैं आदित्य।